परिचय, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह, मैं लखनऊ में हूँ। मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूँ और वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हर व्यक्ति को नहीं मालूम है कि हमारे शरीर का विकास कैसे होता है और मन का विकास कैसे होता है। लेकिन इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी जरूर दबाइएगा, पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा। बहुत ही गूढ़ रहस्य है दोस्तों। वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि बहुत सारे करोड़ों लोगों को पता ही नहीं, लाखों लोगों को पता ही नहीं, करोड़ों लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे शरीर का विकास निरंतर कैसे होता है, हमारे मन का विकास निरंतर कैसे होता है। तो हम शरीर के विकास और मन के विकास से हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारा जो शरीर है, जो ये जीवन मिला है, जो हमारा शरीर ये जीवन मिला है, ये बहुत अनमोल है, बहुत ही अनमोल है। हम इसको जान नहीं पाते हैं कि हमारी शरीर कैसे स्वस्थ रहेगी, और जानते भी हैं तो हम इसको इग्नोर करते हैं। और शरीर के साथ साथ हमारा मन कैसे स्वस्थ रहेगा। तो शरीर और मन जिसका स्वस्थ होता है, ये दुनिया में सुखी आनंदित हो ही रहता है। आज वीडियो बनाने का मकसद है कि जीवन का बहुत सारा अनुभव मुझे मिला कि कैसे शरीर का स्वस्थ, क्योंकि हम फिजिकल ट्रेनर है तो शरीर के रूप में हमें बहुत सारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कई हजार बच्चों को अब तक पुलिस में ट्रेनिंग दिया हूँ। उसी तरह से मैंने पिछले 6 से 7 साल हो गया मैंने मन की भी ट्रेनिंग बहुत सारी लिया है और अपने आप में प्रयोग किया है कि मन क्या है। तो पहले हम आपसे बताएंगे कि शरीर और मन हमारा कैसे काम करता है, शरीर कैसे स्वस्थ रहता है, मन कैसे स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, बचपन में हम जब छोटे होते हैं तो शरीर के लिए भोजन हमको दी जाती है, हम शरीर के लिए भोजन लेते हैं। एक बच्चे को शरीर को भोजन दी जाती है, फिर उसे व्यायाम, अगर वो चलता फिरता है तो व्यायाम में है। उस बच्चा जितना खेलता कूदता है, उसी तरह से जब बड़ा होता है फिर उसको आराम की जरूरत होती है। तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चा 12 घंटा 14 घंटा सोता है, लेकिन वही शरीर जब मनुष्य का युवावस्था में होता है, बढ़ता जाता है, हम निरंतर रोज भोजन लेते हैं। अब जैसे 50 किलो वजन के लिए 1500 कैलोरी, ये नियमित व्यायाम है शरीर के स्वस्थ रहने के लिए। और हमारे शरीर के लिए रोज 1 घंटा व्यायाम चाहिए। शरीर को जितनी व्यायाम करेंगे, जिम जाएंगे, दौड़ेंगे, शरीर से एक्सरसाइज करेंगे, उतनी शरीर स्वस्थ रहेगी, कभी बीमार नहीं होगी। यानी शरीर के व्यायाम से शरीर की शक्ति, मसल पावर बढ़ती है। तो भोजन शरीर के व्यायाम से मसल पावर बढ़ती है और आराम करते हैं। ये चक्र चलता है तो हमारी शरीर लंबी उम्र तक स्वस्थ जीवन जीता है। ऐसे शरीर का विकास निरंतर होता रहता है और वही व्यक्ति स्वस्थ जीता है और शरीर से शक्तिशाली रहता है। जो जितनी भोजन बढ़िया करता है, शरीर के हिसाब से जितनी उसको डाइट बनाया गया है, जितनी वो व्यायाम करता है, उतना उसकी शरीर बलवान और मजबूत होती है। और वैसे ही उसको निरंतर आराम की जरूरत पड़ती है, तब उसकी शरीर चलती है। तो शरीर के बारे में तो हमने बात किया, आपने समझ लिया। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग शरीर से तो बलवान होते हैं लेकिन मन से बलवान नहीं होते हैं। शरीर से स्वस्थ होते हैं लेकिन मन से स्वस्थ नहीं होते हैं। और जो मन से स्वस्थ नहीं होता, कहा गया है मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होत, मन की बांधी हुई सीमा को मन ही तोड़ सकता है, मन जो ठान लेता है वो मन उसको प्राप्त करके छोड़ता है। तो दोस्तों, मन का विकास कैसे होता है। हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक मन है जिसको आत्मा कहते हैं। हम 60 में बात करेंगे कि जैसे शरीर के विकास के लिए भोजन, व्यायाम और आराम, उसी तरह से मन का विकास, मन का भोजन क्या है, शरीर का भोजन तो हम रोटी चावल दाना अनाज फल फ्रूट ये सब लेते हैं। मन का भोजन क्या है, शरीर का भोजन भूख लगने से मिलती है, लेकिन मन का भूख क्या है हमें मालूम होना चाहिए। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि मन का भोजन विचार है, मन की भोजन भावनाएं हैं, मन की भोजन शब्द है, मन का भोजन विचार है, मन का भोजन भावनाएं हैं, मन की भोजन शब्द है और मान्यताएं हैं। ये 4 मन का भोजन है, विचार, भावनाएं, शब्द और मान्यताएं।
एक दिन में एक मन में, हर इंसान के मन में, जब वो सुबह सो करके उठता है और रात को सोता है, इस बीच में जागते हुए उसके मन में 60,000 विचार प्रतिदिन पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये 60,000 विचार वो दिन भर उत्पन्न होते हैं, व्यय होते हैं, उत्पन्न होते हैं, व्यय होते हैं, उत्पन्न होते हैं, व्यय होते हैं। लेकिन ये कहां उत्पन्न होते हैं, कहां व्यय होते हैं? मन में उत्पन्न होते हैं, मन में व्यय होते हैं। लेकिन व्यय कैसे होते हैं? व्यय आपका जो भी जीवन आपने जिया है, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो भी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए बहुत कहा गया है, अच्छी बात है कि विचार शब्द बनाए जिंदगी, विचार शब्द बनाए जिंदगी। तो आपकी विचार दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब आपके विचार सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। सुबह से शाम तक हम अपने जीवन में जो भी भूतकाल से अब तक अपने जीवन में कर्म किए हैं, हम नकारात्मक होते हैं तो हमारे नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। हम सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक, जो भी आपके नकारात्मक सकारात्मक, मान लीजिए आपके 30,000 विचार सकारात्मक दिन भर में खर्च हुए, 30,000 सकारात्मक, 30,000 नकारात्मक, तो आपका रिजल्ट जो बनेगा बराबर 0 पे होंगे। आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा विचारों में, ये माइनस पॉइंट में चलता है। अगर आपके 40,000 विचार 40,000 विचार आपके सकारात्मक हुए और 20,000 विचार आपके 40,000 विचार 40,000 विचार आपके सकारात्मक हुए और 20,000 विचार आपके नकारात्मक हुए, तो आपका 20,000 ही विचार सकारात्मक, यानी आपके जीवन में ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि देगा। अगर यहीं पे 40,000 की जगह 20,000 विचार आपके सकारात्मक होंगे और अगर 40,000 विचार आपके नकारात्मक होंगे, तो वह दिन भर आपका जीवन उन्नत की जगह अवनत होगा, प्रगति की जगह अवनत होगा। यह रहस्य बहुत गूढ़ रहस्य है, लोग इसको जानते नहीं है। इसीलिए जो जान जाता है कि विचार नियम क्या है, विचार नियम क्या है, वो बहुत ही अपने जीवन में उन्नत करता जाता है। तो जो जान जाता है विचार नियम क्या है, जैसे मुझे मिला विचार नियम, ये बुक मुझे मिला, इस बुक में मुझे पता चला कि विचार नियम क्या है। इस बुक से मुझे पता चला कि कितने विचार हमारे सकारात्मक होते हैं, कितने हमारे विचार नकारात्मक होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आप बात करते हैं कि हमारा पहला मन का भोजन क्या है? सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, ये दोनों भोजन है। जाने अनजाने में इंसान इसको हमेशा उत्पन्न होता है, उसको लेता रहता है। दूसरा है शब्द। आप सुबह से शाम तक बोलते हैं, वही सुनते हैं। जो बोलते हैं आप वही सुनते हैं, और जो सुनते हैं वही विचार उत्पन्न होते हैं। जो बोलते हैं आप वही सुनते हैं, चाहे कोई बोले चाहे खुद बोले, वही विचार है। यानी आपका जो शब्द है, जो शब्द बोलेंगे, अब जो शब्द बोलेंगे वही आप खुद सुनेंगे, या कोई बोलेगा खुद सुनेंगे। तो आपका कोई नकारात्मक शब्द बोलेगा तो आपके जो विचार है नकारात्मक, ये 60,000 खर्च होने शुरू हो जाएंगे। आपके सकारात्मक शब्द बोलेंगे तो सकारात्मक विचार। इसीलिए प्रार्थना बनाया गया है कि लोग प्रार्थना करते हैं, संगीत सुनते हैं, तो उनके सकारात्मक विचार उनके जीवन में ऊर्जा भरता है, उनके जीवन में ज्ञान से भरपूर होते हैं। इसी तरह से आपके जो शब्द जीवन में प्रयोग करते हैं, जो आपके विचार खर्च होते हैं, वही आपकी मान्यताएं हो जाती है, सकारात्मक मान्यताएं और नकारात्मक मान्यताएं। तो विचार सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, भावनाएं नकारात्मक होती हैं, सकारात्मक होती हैं, और मान्यताएं यानी सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है कि मैं सफल होऊंगा, असफल होऊंगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये चारों जो है विचार, भावनाएं, शब्द और मान्यताएं, ये मन का भोजन है। सुबह से शाम तक इंसान इसको अपने जीवन में सुबह से शाम पल पल ये भोजन अपने मन को देता रहता है। मन लेता रहता है, दे या न दे, लेकिन मन लेता रहता है। ये मन का खुराक है।
जो इस रहस्य को जान जाता है कि विचार को कैसे हम कंट्रोल करें, विचार को हम कैसे सकारात्मक करें, शब्दों का सकारात्मक कैसे प्रयोग करें, मान्यताएं अपने आप बन जाती है। तो जैसे इसके लिए मन का भोजन विचार है, मन का भोजन शब्द है, मन का भोजन मान्यताएं हैं, मन का भोजन भावनाएं हैं, प्रेम है, खुशी है, सहयोग है, समर्पण है, श्रद्धा है, नकारात्मक क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है। जो भी नकारात्मक भावनाएं का आप प्रयोग करते हैं वो आपके जीवन में आपका मन का भोजन के रूप में आपके मन पर प्रभाव डालता है। इसी तरह से अब जैसे यहां भोजन व्यायाम, अब हम अपने जीवन में सकारात्मक कैसे हो सकते हैं, हम अपने जीवन में सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम अपने जीवन में हमारी मान्यताएं कैसे सकारात्मक हो सकती हैं, हमारे विचार कैसे सकारात्मक हो सकते हैं। तो जैसे इसका व्यायाम है दौड़ना, जिम जाना, उसी तरह से 1 घंटा व्यायाम करने से लंबी स्वस्थ जीवन जी सकता है आदमी शरीर के साथ। उसी तरह से अगर मन का 1 घंटा व्यायाम कर दें, मन का भोजन है मौन, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि से लेकर के लोग मौन रहते थे। हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से उसको मौन रहना चाहिए प्रतिदिन। आप मौन होते हैं तो अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं यानी आप सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक चीजें अपने आप भाग जाती है। आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना में शब्दों यानी सकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, तो आपके जीवन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, सकारात्मक भावनाएं होती हैं, बनती हैं और सकारात्मक मान्यताएं बनती है। इसके साथ विजुअलाइजेशन, जिसको कल्पना करते हैं, आप जीवन में एक उद्देश्य लेते हैं कि कल्पना करते हैं मुझे ये प्राप्त हो जाए, आपकी इच्छाएं होती है, तो जो आप विजुलाइज करते हैं अपनी इच्छा अपने जीवन के प्रति कि मुझे आज ये प्राप्त करना है या मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, ये भी आपके विचार पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो जो जिसका जैसा सपना, जिसका जैसा गोल है, उसका इस धरती पर रोल है। यानी विजुलाइजेशन यानी कल्पना करना। जो आपके जीवन में अगर गोल नहीं है तो आपका कोई रोल नहीं है, आप फुटबॉल की तरह गोल मोल हैं। यानी आप अपने जीवन में अगर मन को मजबूत करना चाहते हैं, मन को शक्तिशाली करना चाहते हैं और मन से हमेशा सफल होना चाहते हैं, तो पहले कहा गया है कि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब पहले जग उजियारा हो। यानी आपका मन जब आप ध्यान करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, आप कल्पना करते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। जब जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे, जब जब सकारात्मक विचारों से भरेंगे, जब जब सकारात्मक शब्दों से आप भरेंगे, जब जब सकारात्मक मान्यताओं से होंगे, आप जीवन में जो भी गोल, जो भी लक्ष्य, जो भी काम करेंगे, आप एकदम एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, शक्ति से भरे रहेंगे। आप हमेशा लगेगा मेरा जीवन पल पल खुशमय है, सुखमय है। तो दोस्तों ये रहस्य बहुत गजब का है। ये रहस्य मैंने पिछले 8 साल से इसको फॉलो करता हूं। मैं रोज मौन आधा घंटा बैठता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, रोज विजुलाइज करता हूं अपने जीवन में, और इससे मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, आगे भी प्राप्त करूंगा। ये हम आपके बीच में शेयर इसलिए कर रहे हैं कि ये अभी आपकी इसके बारे में और भी बताएंगे कि मन का क्या क्या प्रकार है, मन कैसे काम करता है, कैसे हम सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करें, कैसे हम प्रार्थना करें। ये सारी चीज हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आज हम वर्दी में हैं। वर्दी में इसलिए हैं कि दोस्तों हमारे साथ में बहुत सारे हमारे विभाग के लड़के हैं जो हमको जिनको ट्रेनिंग दिए हैं, जिनको आज तक ये पता नहीं कि ज्ञान प्रकाश सिंह फिजिकल ट्रेनिंग तो देते हैं लेकिन इनके पास ये भी ज्ञान है, मैं कभी वहां व्यक्त नहीं करने का मौका मिलता है। तो आज आपके बीच में हम उन लोगों को भी आज ये वीडियो बनाए हैं जो हमारे विभाग से हैं, जो हमेशा तनाव में रहते हैं। हमारा विभाग हमेशा तनाव में रहता है, तनाव में रहता है, हमारा डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसको ऊपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। अगर हमारे विभाग के लोग अगर इसको देखें, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वो अपने जीवन में हमेशा सुखी और शांतिमय जीवन जी सकते हैं। तो सबके लिए ये वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको गौर से देखा। लेकिन एक बार लास्ट में ये कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को घंटी को दबाइएगा, पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।